मैं शिल्पी और आपका स्वागत है मेरे आज के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के बारे में। हमने ऑलरेडी इसका लेक्चर्स बना चुके हैं और ये हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें हम पहले लेक्चर में हम लोग राउट के नियम के बारे में बात कर चुके थे। और आज हम बात करेंगे कि जो हमने राउट का नियम पढ़ा था उसमें क्या था कि एक निश्चित ताप पर प्रत्येक वाष्पशील द्रव्य का आंशिक वाष्पीकरण जो होता है वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है ना। तो हमने वो द्रव द्रव विलयनों के लिए पढ़ा था। तो हम आज वही विलयन के बाद में दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन। अब हम ये जानेंगे कि आखिर आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन आखिर होते क्या है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। देखिए नाम से ही है कि आदर्श विलयन, ये दोनों हमारे राउट के नियम के ऊपर लागू होते हैं। आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउट के नियम की पालना करते हैं। राउट के नियम में कुछ नियम, राउट का जो नियम होता है जो उनकी पालना करते हैं, राउट के नियम में क्या क्या शर्तें हैं उसकी जो आदर्श विलयन होते हैं वो पालन करते हैं, लेकिन अनादर्श विलयन उसका पालन नहीं करते, है ना। तो आदर्श विलयन हम पहले पढ़ने वाले हैं आदर्श विलयन के बारे में। तो आदर्श विलयन में आपको बताया कि जो राउट के नियम की पालना करते हैं ना। तो ऐसा हम अपने डेली के रूटीन में समझे इसको कि हम आदर्श विलयन को कैसे समझ सकते हैं। जैसे हमारे मॉम डैड होते हैं और हमारे मॉम डैड ने हमको कोई काम दिया, जैसे कि बेटा तू सामान से ये मार्केट से सामान लेकर आ जा, है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं कि जो मम्मी पापा का कहना नहीं मानते। तो जो मम्मी पापा कहना नहीं मानते तो वो उनके जो काम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब उनकी बातचीत को काट रहे हैं, मना कर रहे हैं उनसे। तो वो उनके आदर्श बच्चे नहीं है ना। तो लेकिन जो बच्चे उनसे कह रहे हैं कि नहीं मम्मी मैं अभी ला रहा हूँ, तो ये क्या एक आदर्श बच्चा है। जो अगर हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो हम लोग अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो और उनको नमस्कार वगैरह करते हैं। तो ये हमारे संस्कार होते हैं जो हमारे मम्मी पापा हमको देते हैं। तो ये आदर्श बताते हैं हमारे, है ना। तो ये हम लोगों की नॉर्मली आदर्श होता है। और ऐसे ही आदर्श विलयन होता है, इसमें क्या होता है कि राउट के नियम की पालना करता है, कि राउट के नियम के ऊपर ही आधारित होते हैं, है। तो इसमें आदर्श विलयन की हम सिंपली डेफिनेशन करें तो इसके क्या हो सकता है कि वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा कि आदर्श विलयन की डेफिनेशन क्या होती है। हमने नॉर्मली जान लिया कि राउट के नियम की पालना करेगा और राउट के नियम में कुछ शर्तें होती हैं, तो अगर ये उनकी पालना करेगा तभी तो हम इसको आदर्श विलयन बोलेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि राउट के नियम में शर्तें क्या होती है। तो हमारे पहले ये इसमें कुछ निम्न शर्तें हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। ये निम्न शर्तें हैं पहली शर्त हमारे उस जो राउट के नियम की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या बोलता है कि एक निश्चित ताप पर प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि कोई विलयन है जो दो अवयव से मिलकर बना हुआ है, उसमें जो शुद्ध अवयव है तो जो उसका आंशिक वाष्प होगा, जो विलयन बन जाएगा तो उसके बाद तो जो जिसमें विलयन जिसकी विलयन बन गया, जिसकी ए प्लस बी की हमने, है ना। तो ए प्लस बी है हमारा, ए भी बन के रहेगा। तो जो ए रहेगा हमारा, तो इसका जो आंशिक वाष्प होगा वो इसके मोल अंश की क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पर होता है। तो हमने माना
विलेन हमारे इसमें एक विलेन है ना, और एक इसमें विलेन है। माना ये ए विलेन है और ये बी विलेन है, ठीक है। इससे हमारा क्या रेडी हुआ, ए बी रेडी हुआ, ठीक है ना। ए बी रेडी हुआ तो जो हमारा ए का जो राउंड विनिंग क्या कहता है कि ए के जो आंशिक वार्षिक होगा, माने हमें एक आंशिक वार्षिक क्या है यहाँ पे पी ए नॉट, पी ए मान के चलते हैं, और जो बी का आंशिक वार्षिक क्या होगा यहाँ पर बी बी, ठीक है। तो जो उसका आंशिक वार्षिक होगा वो उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। ये हमारा राउंड के नियम की पहली शर्त होती है ना। और ये चीज में ये दर्शाता है आदर्श विलेन कि ये हमारा राउंड ये क्या करता है कि जो हमारा विलेन में जो एक वार्षिक अवयव है उसका आंशिक वार्षिक ये अपने उसके मूल अंश से समानुपाती करता है ना। तो यहाँ से क्या निकल गया, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है ना। ऐसे अगर हम दूसरे के लिए देख रहे हैं कि पी बी, तो पी बी पर कुछ लोग होगा कि अपने अपने मूल अंश के लिए तो एक्स भी हो जाएगा, पी बी यहाँ से इक्वल टू में निकालेगा तो क्या निकलेगा पी बी नॉट एक्स है ना। ये आपने पहले राउंड का नियम पढ़ा था, आपने अच्छी तरह समझा था, और आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें तभी आपको समझ आएगा। और जो दूसरा क्या कहता है कि हमने दो मिलाए, एक ए मिलाया एक बी, ए बी से एक मिश्रण बनाया और विलेन बनाया है ना। तो जो ए का आयतन है, अब दूसरी शर्त क्या होती है कि विलेन ए का आयतन और विलेन बी का आयतन है ना। अब विलेन ए का आयतन विलेन बी का आयतन जब हम इन दोनों को मिला देंगे, सॉरी गाइस विलेन नहीं लिखूंगा आपका, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर विलेन नहीं आएगा। पदार्थ ए का आयतन पदार्थ बी का आयतन, जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो जो हमारा विलेन बनेगा, विलेन इनके द्वारा बनेगा, तो विलेन क्या बनेगा ए बी। तो जो ए बी का आयतन होगा, यानी कि जो ए का आयतन माना हमने बी है और बी का आयतन क्या बी है, तो इसका जो आयतन टोटल निकलेगा बी ए बी, वो इस इन दोनों का आयतन इस एक के आयतन के बराबर होगा। कि यहाँ पे आयतन परिवर्तन शून्य होगा। इनफैक्ट एक सिंपल तरीके समझे तो यहाँ पर क्या होता है कि आयतन परिवर्तन शून्य होता है। ऐसा नहीं होता कि इसकी ए को मिलाया और बी को मिलाया तो जो ए बी बनेगा तो उसमें आयतन कम आएगा या आयतन ज्यादा आएगा, नहीं, इसमें ना डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें टोटली इसकी जो ए और बी का मिश्रण बन के रेडी हुआ है वही ए बी में हुआ उसका आयतन है ना। तो यहाँ पे आयतन परिवर्तन एकदम शून्य होता है। तो हम इसको एक छोटे से पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, आयतन परिवर्तन शून्य होता है, ठीक है। अब हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अब हम इसके एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है। एंथैल्पी परिवर्तन इसमें ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा की वृद्धि इस चीज को दर्शाते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन तो हमने ए और बी को मिलाया, ए बी रेडी हुआ, जिस तरह आयतन हुआ था तो पदार्थ ए प्लस पदार्थ बी इसको मिलाकर क्या होना ए बी, ओके। तो ए बी मिला तो ए बी ए प्लस बी, मान लो पदार्थ ए की ऊर्जा कुछ ना कुछ रही होगी, हम इसको यू ए मान के चल सकते हैं। हमने यू ने डिसाइड किया बट इसका कोई वो नहीं है हम यू ही माने बी मान कि हम कुछ ही मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे यू ए मान लिया और यहाँ पे पदार्थ बी है उसकी ऊर्जा को यू बी मान लिया, यहाँ से टोटल मैं यू ए बी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह आयतन परिवर्तन शून्य होता है उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य ही होगा। यानी कि यहाँ पर अगर ए और बी को मिला रहे हैं
तो हमें इसमें किसी अतिरिक्त ताप की आवश्यकता नहीं होगी। या फिर हमने ए और बी को मिलाया, उसके बाद ये नहीं होगा कि विलेन ए बी जो बनेगा उसका जो ऊर्जा होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे हम एक छोटे से पॉइंट इस टाइम में लिख सकते हैं, यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, ठीक है। आयतन परिवर्तन मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ओके। एंथैल्पी परिवर्तन हम h से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू 0। अब हम इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो चौथा पॉइंट ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने पदार्थ A और B को मिलाया, A और यहाँ पे हम B थोड़ा अलग टाइप में ले लेते हैं तो उसकी वजह से। तब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा A, आप जानते हैं कि हम कोई भी विलेन मिलाते हैं तो उनके मध्य जब वो एक दूसरे में समांगी मिश्रण किस टाइप से हो जाता है कि जो उनका अंतराणु का आकर्षण बल होता है, तो वो जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है तो जो स्थान कम होता है वहाँ पर विलय के अणु चले जाते हैं ना, तो इस तरह से वो पूरी तरह से समांगी मिश्रण बन जाता है ना। तो सेम उसी टाइप में जैसे कि ए और बी को जब मिलाएं तो जो ए के अणु होंगे, ए के मान लीजिए ये अणु है और बी के अणु मान लीजिए ये डॉट डॉट है, तो ये इन दोनों का जो अंतराणु आकर्षण बल होगा ना, ए और बी को मिला जो इनका अंतराणु आकर्षण बल होगा वो ए बी के अंतराणु आकर्षण हो जाएंगे। अब यहाँ पे ए और बी टोटली मिक्स हो गई, ऐसे इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लिया, है ना। तो जो इनके बीच अंतराणु आकर्षण बल होगा वो भी अंतराणु आकर्षण बल में जो अन्योन्य क्रियाएं होंगी वो भी बराबर होंगी, यानी कि ए और बी को मिलाकर तो अंतराणु आकर्षण बल में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो भी बराबर होंगी। यानी कि ए के मध्य आकर्षण बल, ए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए आई थी तो ए यहाँ पर ए को ही तो आकर्षित कर रहा है और यहाँ पर बी ओनली बी को आकर्षित कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया कि ए और बी को मिलाया तो ए बी दोनों को आकर्षित करने लगा, है ना। तो ए और ए के बीच जो आकर्षण उस टाइम था और बी और बी के बीच जो आकर्षण बल उस टाइम था वही ए और बी के आकर्षण बल के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छे की अलग अलग पदार्थ है तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इनके बाद आकर्षण बल अलग अलग होगा, नहीं। आदर्श में तभी तो है क्योंकि इनके जो आकर्षण बल है ए के बीच आकर्षण और बी के आकर्षण बल ए बी के आकर्षण बल के बराबर हो रहा है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आदर्श विलय हमने नॉर्मल डिफाइन किया कि जो सभी ताप और सांद्रता पर राउट के नियम की पालना करे। और राउट के नियम में क्या होता है, कुछ शर्तें होती हैं। अब पहली शर्त हमने उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी कि निश्चित ताप पर प्रत्येक वाष्प द्रव्य का आंशिक अवस्था उसके मोल से समानुपाती होगा। तो मोल हमने यहाँ पे देख लिया कि P प्रोपोर्शनल टू X है ना, तो यानी कि इसके समानुपाती आ रहा है। अब पदार्थ, अब इसमें हम दूसरी कंडीशन पढ़ी कि पदार्थ एक आयतन और पदार्थ बी का आयतन विलयन ए बी का आयतन समान हो जाता है ना, तो आयतन परिवर्तन यहाँ पे तो शून्य होता है। और ऐसे में एंथैल्पी परिवर्तन पड़ा, एंथैल्पी परिवर्तन पदार्थ ए और पदार्थ बी को ए बी हमने एक ऊर्जा मान चले कि हमने यू से दर्शाया, तो यू और यू बी को मिलाने पर जो यू ए बी बनेगी है जो उनकी ऊर्जा मिक्स करके होगी वो दोनों की ऊर्जा एक दूसरे के बराबर ही होंगी। यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आई होप आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। हमने चौथा पढ़ा कि जो अन्योन्य अभिक्रिया की यहाँ पे ए के मध्य आकर्षण बल बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बल के
कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना एंड आप नोट कर सकते हैं। तो गाइस हमने आदर्श विलीन पढ़ा, अब हम बात करेंगे अनादर्श विलीन के बारे में। हमने आदर्श पढ़ा कि जो राउट की नियम की पालना करेगा, और देखो आदर्श और आदर्श एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो राउट की नियम की पालना आदर्श विलीन करेगा। तो अनादर्श विलीन क्या करेगा, आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्या करेगा, राउट की नियम की पालना नहीं करेगा, है ना। अनादर्श विलीन क्या होगा कि जो राउट की नियम की पालना नहीं करते वे विलेन जो किसी भी ताप व सांद्रता पर राउट के नियम की पालना नहीं करते। आई नो गाइस कि मेरी राइटिंग बहुत ही बकवास है, बट प्लीज आप कॉन्सेप्ट को समझिए, मेरी राइटिंग को बिल्कुल भी गौर मत दीजिएगा। अनादर्श विलयन कहते हैं, है ना। तो जिस टाइम में आदर्श विलयन में शर्तें पूरी होती है, ये भी शर्तें के ऊपर ही लागू होगा, तो ये इनकी भी नियम शर्तें हैं, ये नियम शर्तें, ठीक है। पहली शर्त उसमें क्या थी, हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग पढ़े, उसी टाइप में देख लेते हैं। ये हमारा कंपाउंड हो गया, सॉरी ये हमारा एक और, ये ड्राइंग बहुत ही आई हेट माय, जिसमें हमारा ए पदार्थ है और इसमें हमारा क्या है बी, और इन दोनों से क्या बनता है ए, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है सॉल्यूशन बराबर देने की, कि वो बोलती है कि प्रत्येक वार्षिक लव का आंशिक वास्तव उसके मूल्य से समानुपाती हो। तो ए का आंशिक वास्तव क्या यहाँ पर क्या होगा पी, बट इसमें क्या होता है, जो आंशिक वास्तव को जो ये होता है ना समानुपाती, ये x से होता है ना, ये इसके समानुपाती नहीं होता, ये इसको घृणा करता है, ये इसको नकारता है कि मैं तेरे समानुपाती नहीं होऊंगा, तो कुछ भी कर, है ना। ऐसे यहाँ पे दूसरा विलेन होगा पीवी, पीवी प्रोपोर्शनल टू एक्स भी नहीं होगा, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है पीवी नॉट एक्स बी, ये शुद्ध विलेन है, शुद्ध विलेन बी का वास्तव है, शुद्ध विलायक है ये, यहाँ पी ए बराबर क्या होगा पी ए नॉट एक्स बी, एक्स ए सॉरी, तो यहाँ पे अगर ये इसकी पालना ही नहीं कर रहा तो ये दोनों तो नॉट इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि अनादर्श विलेन है, अनादर्श विलेन राउट के नियम की पालना नहीं करता, समझ में आया। हम सेकंड की बात करते हैं, ये पदार्थ, हम आयतन की ऊपर बात करेंगे, तो पदार्थ ए का आयतन प्लस पदार्थ बी का आयतन बराबर पदार्थ ए बी का आयतन। यहाँ पे क्या होता है कि पदार्थ का आयतन माना हमने बी ए और पदार्थ बी का आयतन माना हमने बी बी, तो इससे क्या बना बी ए बी, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पदार्थ ए का आयतन और पदार्थ बी का आयतन होता है, वो हमारे पदार्थ जो सॉरी विलेन बनता है, विलेन गाइस मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी, तो माफ कर देना, विलेन ए बी का आयतन, तो जो बी ए और बी बी जो बराबर होंगे वो हमारे बी ए के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि राउट की नियम की पालना ही नहीं कर रहा, राउट की नियम की पालना ही नहीं कर रहा, तो ये आयतन कहाँ से बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो डी आयतन परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता,
शून्य नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन परिवर्तन या तो ज्यादा होगा या फिर आयतन परिवर्तन कम होगा, है ना। आयतन परिवर्तन जो हमारा ये मिश्रण सॉरी पदार्थ ए और बी है ना। अगर इस जिसके पदार्थ ए और बी को मिला के भी बन रहा तो ए बी का आयतन शायद ज्यादा हो सकता है और ए और बी अलग अलग पदार्थों का आयतन कम हो सकता है, या फिर ऐसा सकता है ए और बी का आयतन ज्यादा हो और ए बी का आयतन कम हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0, क्या समझे, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एंथैल्पी परिवर्तन की। एंथैल्पी परिवर्तन में यही हुआ, वहाँ पे वो कर रहा था बट यहाँ पे वो नहीं करेगा। एंथैल्पी परिवर्तन यानी यहाँ पे ऊर्जा का ह्रास भी होगा या फिर ऊर्जा की वृद्धि, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है ना। यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन शून्य नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पदार्थ ए प्लस पदार्थ बी इज इक्वल टू विलयन ए बी। तो हमने ऊर्जा मान के चल रहे हैं कि ऊर्जा क्या है हमारी, यू ए प्लस यू बी इज इक्वल टू यू ए बी, बट ये इसकी नॉट इक्वल नहीं है। क्या ये नॉट इक्वल नहीं है, तो इस वजह से आयतन परिवर्तन यहाँ पे शून्य, सॉरी एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पे शून्य नहीं है। आगे एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेल्टा जो एच होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि उनके मध्य जो आकर्षक बल होता है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये हमारा ए पदार्थ हो गया प्लस ये हमारा ए बी, ये बी, ये ए बी। आपको तो ये बहुत ही आसान लग रहा होता है, आप इसको नॉर्मली भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ए के मध्य आकर्षण, ए के मध्य आकर्षण प्लस बी के मध्य आकर्षण इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल। यानी जो ए के मध्य आकर्षण और बी के मध्य आकर्षण है वो ए बी के मध्य आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। ए के मध्य आकर्षण बल बी में समझना, बी अलग अलग, बी और बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बल के बराबर नहीं होता। क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता। इस टाइप में हमारा क्या होता है, एक अनादर्श विलयन होता है। यानी वे विलयन जो सविता व सांद्रता व राउल्ट की नीति की पालना नहीं करेंगे वे हमारे अनादर्श विलयन होंगे। और ये निम्न आते हैं जो जिसको एक फॉलो नहीं करते राउल्ट की नीति, तो ये हमारे पदार्थ बी पदार्थ सी जो स्थान जो है उसके मूल अंक समानुपाती नहीं है, तो ये राउल्ट की नीति की पहली शर्त है कि आखिर ये तो होना ही चाहिए। अगर ये ही नहीं तो आखिर वो राउल्ट की नीति की पालना करेगा कैसे, सही बात है ना। अगर ये ही नहीं कर रहा तो भाई ये आदर्श विलयन अनादर्श विलयन ही है। ये आदर्श विलयन कैसे बन सकता है, और ये इतनी जो शर्त पूरी नहीं कर पा रहा, तो सही बात है ना। तो ये इसके मूल अंक समानुपाती नहीं हो पाया। ये पदार्थ देगा आयतन और पदार्थ भी करना है, हम इसको मिक्स कर ले तो आयतन भी बराबर नहीं आ रहा है। जब एक चीज बराबर है तो दूसरी चीज बराबर कैसे हो सकती है। एंथैल्पी परिवर्तन भी बराबर नहीं आ रहा, हमारा जो ऊर्जा बल निकल रहा है ये भी बराबर नहीं आ रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम है ना। तो आई होप
आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा ना। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे पास कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे आपकी प्रॉब्लम्स का पता नहीं पड़ेगा और मैं अपनी गलती कैसे सुधारूँगी, है ना। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए, फनी वीडियोज़ के लिए और इतनी अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। एंड अब तक के लिए बस यहीं पर